ट्रेन के जरिए देश भर के लोगों का, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों का कश्मीर तक पहुंचने का सपना जो है अब कुछ ही दिन दूर है। और जो रेलवे है उन्होंने कटरा और बानिहाल के बीच में जो रेलवे का सेक्शन है उसका जो अंतिम चरण है उसका निरीक्षण का काम अब लगभग पूरा कर लिया है। और जल्द ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कटरा बानिहाल सेक्शन को हरी झंडी जो है वो दिखा सकते हैं, जिसके बाद कश्मीर जो है वो रेलवे ट्रैक के जरिए कन्याकुमारी से यहाँ पर जुड़ जाएगा। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को लेकर पूरा देश जो है वो यहाँ पर उत्साहित है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद जम्मू कश्मीर में इस पर सियासत जो है वो शुरू हो गई है। क्या है ये खबर, ये बताने से पहले आप हमारे चैनल व्हाइट पेपर को लाइक और सब्सक्राइब जो है वो जरूर करें, ताकि आप वो सारी खबरें देख सकें जो आप लोगों के लिए यहाँ पर जानना जरूरी है। अब हम आपको ये बताते हैं कि देश की इस सबसे बड़ी परियोजना को लेकर आखिर जम्मू कश्मीर में राजनीति जो है वो क्यों हो रही है। दरअसल ये जो परियोजना है इसको लेकर रेलवे ने एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो किया है। खासतौर पर सुरक्षा कारणों से निर्णय जो है वो किया गया है और कहा गया है कि जो ट्रेन दिल्ली से कश्मीर के बीच में यहाँ पर चलेगी उसके जो यात्री होंगे उन्हें कटरा में यहाँ पर रुकना होगा और कटरा में रुककर उन्हें दूसरी ट्रेन जिसे यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों ने सैनिटाइज किया होगा उसमें सवार होना होगा और उसके जरिए वो ट्रेन का आगे का सफर जो है वो यहाँ पर कर पाएंगे। और इसी तरीके से कश्मीर से जो यात्री यहाँ पर आएंगे और उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर जाना होगा उन्हें भी कटरा में उतरना होगा और जो ट्रेन वहां पर सैनिटाइज की होगी उसमें उनको सवार होकर आगे का सफर जो है वो यहाँ पर तय करना होगा। ऐसे में यही वो मुद्दा है जिसको लेकर अब जम्मू कश्मीर में राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। पहले सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने ये जो फैसला यहाँ पर रेलवे ने लिया था उसका कहीं ना कहीं समर्थन किया था, लेकिन बाद में वो बैकफुट पर यहाँ पर नजर आए हैं। क्या उन्होंने कहा है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहले क्या कहा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ट्रेनों की जगह में बदलाव सिक्योरिटी की वजह से किया जा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही उमर अब्दुल्ला की यहाँ पर आलोचना हुई तो उमर अब्दुल्ला ने एक दूसरी स्टेटमेंट जो है वो ट्विटर पर यहाँ पर जारी कर दी और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि किसी भी गलतफहमी की संभावना को दूर करने के लिए जबकि हम ट्रेन और उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा की जरूरतों को समझते हैं, यात्रियों को ट्रेन बदलने के लिए मजबूर करना लाइन के मूल मकसद को विफल कर देगा और हजारों करोड़ का निवेश जो है वो खराब हो जाएगा। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से पहले स्टेटमेंट दी, उमर अब्दुल्ला को ये समझ आ गई कि कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक तौर पर इसका नुकसान जो है वो यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला अपनी पहले की स्टेटमेंट से यहाँ पर बैक ट्रैक हो गए। लेकिन जितनी भी यहाँ पर जो विपक्षी दल है उन्होंने यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को घेरने में और उनकी सरकार को घेरने में कोई कसर जो है वो यहाँ पर नहीं छोड़ी। और पीडीपी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ पर खुर्शीद आलम, उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो सालों से उनको बताया जा रहा है कि कश्मीर के लिए ट्रेन सेवाओं से आम लोगों को फायदा होगा, यात्रा आसान होगी। ट्रेनों का जो प्रोजेक्ट है उनको धूमधाम से यहाँ पर उनका उद्घाटन जो है वो हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ दिखावे से ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा। ऐसे में पीडीपी ने साफ तौर पर यहाँ पर जो सरकार है उसको उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उस पर यहाँ पर घेरा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके जो यहाँ पर प्रवक्ता हैं अरुण गुप्ता, उन्होंने भी इस मामले में यहाँ पर स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला कटरा श्रीनगर के बीच ट्रेन चलाने के लिए लिया गया है ये शुरुआती फैसला है और जैसे ही हालात सुधरेंगे तो सीधे दिल्ली से श्रीनगर के लिए ट्रेन जो है वो यहाँ पर चलेगी। लेकिन साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि जिस तरीके से ये मुद्दा गरमा रहा है उस पर राजनीति जो है वो यहाँ पर हो रही है। और इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जम्मू कश्मीर आए थे और रेड मोर का जो टनल था उसका उद्घाटन किया था, उस समय उमर अब्दुल्ला ने उनकी काफी तारीफ जो है वो यहाँ पर की थी और उसको लेकर भी उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर सभी राजनीतिक दल जो है उन्होंने घेरा था। और उसी को देखते हुए उमर अब्दुल्ला ने जो ये स्टेटमेंट दी उससे वो पीछे हट गए। लेकिन उस समय जब उमर अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी तो सज्जाद गनी लोन जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा उमर अब्दुल्ला को टारगेट किया था। क्या कहा था सज्जाद गनी लोन ने, वो आप सुनिए। हम सभी को आराम करने दीजिए, सज्जाद गनी लोन ने लिखा। बीजेपी द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को सही ठहराना बंद कीजिए। सुरक्षा के बहाने सही ठहराकर आप हर चीज को सही ठहरा सकते हैं। यही मौजूदा पिछली सरकारों ने किया है। आप कश्मीर में दिल्ली के आदमी के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला जो पहले ही यहाँ पर कई तरह की दिक्कतें इस समय झेल रहे हैं
उमर अब्दुल्ला यूनियन टेरिटरी में काम कर रहे हैं। जो उन्होंने वादे यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जनता से किए थे, उनको पूरा करने में उनको मुश्किल यहाँ पर आ रही है। उसी दौरान अब लगातार यहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं उन्हें अलग अलग मुद्दों पर यहाँ पर घेर रहे हैं। और अब ये जो कटरा में यहाँ पर जो ट्रेन आएंगी वो रुकेंगी, उसका जो मुद्दा है उसको लेकर राजनीति यहाँ पर हो रही है। लेकिन साफ तौर पर अगर हम बात करें इस रेलवे रूट की, तो ये जो फैसला लिया गया है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ फैसला है, देश के लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ फैसला है। ऐसे में इस पर जो राजनीति हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो फैसला लिया है ये कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं और जो देश के लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर लिया गया है। और इस फैसले से यहाँ के लोगों को ही जो है वो फायदा होने वाला है। ऐसे में जरूर राजनीतिक दल इसमें राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अपने स्तर पर जो सरकार ने और जो रेलवे ने ये फैसला किया है वो सुरक्षा कारणों को देखते हुए ही किया है।